ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम नोड जेएस पढ़ने वाले हैं। इस प्लेलिस्ट में मैं नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस वगैरह सब करवा दूंगी एंड देन आई विल मेक अनदर वीडियोस फॉर रिएक्ट टू। सो अब वन शॉट्स में नहीं दूंगी, ठीक है। अब मैं प्रॉपर, बिकॉज वन शॉट्स में मैं हर दिन वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी। सो अब मैं पार्ट वाइज वीडियोस अपलोड करूंगी एंड इसमें नोड जेएस होगा एंड देन वी विल स्टडी रिएक्ट जेएस एंड उसके बाद फिर बैकएंड में जाएंगे। तो नोड जेएस होता क्या है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आता है। दिस इज माय फर्स्ट स्लाइड। ओके, सो हियर इज माय फर्स्ट स्लाइड एंड यहाँ पे मैंने अपना चैनल नेम, उप्स, यहाँ पे मैंने अपना चैनल नेम लिखा है। सो लेट्स मूव टू इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, तो सबसे पहले नोड जेएस होता क्या है, ठीक है। अब तक तो हम फ्रंट एंड कर रहे थे, हम एचटीएमएल कर रहे थे, सीएसएस कर रहे थे, जावास्क्रिप्ट कर रहे थे। अगर मैं नोड जेएस की बात करूँ तो नोड जेएस होता क्या है, देखो। नोड जेएस बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट का रन टाइम है जो कि क्रोम के V8 इंजन पे बिल्ट है। समझ नहीं आएगा, देखो। नोड जेएस इज लाइक सिमुलेट टू जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट ही है पर उसको हम बैकएंड में यूज कर रहे हैं, ठीक है। नोड जेएस को हम बैकएंड में यूज कर रहे हैं, मतलब देखो मैं समझाती हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वो बनाया है फोल्डर, यहाँ इंडेक्स फाइल है, स्क्रिप्ट और स्टाइल वाली फाइल है। सपोज यहाँ पे मेरे पास स्क्रिप्ट है। देखो, सबसे पहले तो नोड जेएस चलाने के लिए तुम्हें अपने लाइक कंप्यूटर पे या लैपटॉप पर नोड जेएस ऑलरेडी इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ मैं अगर चेक करूँ कि क्या मेरे इस पर सिस्टम पे ऑलरेडी नोड जेएस इंस्टॉल है, मैं यहाँ पर जाके कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके उसको चेक कर सकती हूँ। मैंने नोड जेएस ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, ओके। सो मैं यहाँ पर एक बार चेक कर लेती हूँ अपना वर्जन वगैरह नोड जेएस का, तुम्हें चेक करने दिखाती हूँ। इंस्टॉल करने के बाद तुम्हें चेक करना है कि ये आ रहा है तुम्हारे में भी। अगर आ रहा है तो नोड जेएस वाली चीजें अच्छे से चलेंगी। एंड फर्स्ट यू नीड टू इंस्टॉल दैट। सो इफ यू डोंट नो हाउ टू इंस्टॉल दैट, मतलब बेसिकली बहुत सारी वीडियोस मिल जाती हैं यूट्यूब पे जहाँ पर बताया जाता है नोड जेएस कैसे इंस्टॉल करना है, स्टार्टअप कैसे प्रॉपर उसको मेंटेन करना है, सेटिंग्स वगैरह चेंज करनी है, तो वो तुम देख लेना एंड नोड जेएस इंस्टॉल करने के बाद इधर आना, ठीक है। ओके, सो अगर आपने नोड जेएस इंस्टॉल कर लिया है तो नेक्स्ट काम होता है चेक करने का कि क्या नोड जेएस इंस्टॉल अच्छे से हुआ है, सब सेटअप हो गया है। तो यहाँ पर नोड माइनस या डैश वी करके देखो एंड यहाँ पर मुझे आ गया वर्जन लिखा मिल गया, यानी कि मेरे कंप्यूटर पे तो नोड जेएस अच्छे से इंस्टॉल हो गया। तो जो भी कोड मैं यूज करूंगी वो यहाँ पर अच्छे से चलेगा। अब नोड.जेएस का काम क्या होता है, देखो। पहले ना, जैसे मेरे को कुछ प्रिंट करवाना है तो मैं जाती थी console.log पर एंड उसके बाद अगर मुझे कुछ लिखना है कंसोल टैग के अंदर तो मैं यहाँ पर हेलो लिखती थी। जैसे कुछ भी मैंने लिखा एंड अगर मेरे कुछ हेली हो गया, हेलो लिखती थी। और अगर मेरे को कुछ भी चेक करना है कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, मैं index.html पे जाती थी, एक कोड लिखती थी ऐसे, गई एंटर एंड, तो अब उसके बाद मैं यहाँ पर जाके लाइव सर्वर पे देखती थी, ठीक है। ये सारा काम जावास्क्रिप्ट पे करा है। अगर जावास्क्रिप्ट नहीं आती तो नोड.जेएस सीखने में प्रॉब्लम होगी, तो पहले जाके जावास्क्रिप्ट वाला लेक्चर देखना है, फिर नोड.जेएस करनी है। सो इंस्पेक्ट पे गई, यहाँ देखो। अगर एक सेकेंड, मेरा कंसोल टैग मैं ठीक से लगा दूं, इधर दिखेगा नहीं ना, कंसोल। हाँ, यहाँ पर क्या हो रहा है कि अच्छा, मैंने जावास्क्रिप्ट लिंक ही नहीं करी है, मैं भूल गई थी लिंक करना। तो मैं यहाँ पर एक बार लिंक करके दिखा देती हूँ तुम्हें, ठीक है। प्रॉपर दिखा देती हूँ कि क्या हम जावास्क्रिप्ट में करते थे और नोड.जेएस में क्या नया होगा। तो यहाँ मैं गई स्क्रिप्ट एसआरसी इज इक्वल्स टू, क्या नाम है मेरे फाइल का, script.js। इस पे गई एंड एक बार कंट्रोल सेव करके देखती हूँ। कंट्रोल सेव, यहाँ जाकर चेक करते हैं एंड यहाँ पर हेलो लिखा आ गया। तो इतना काम हम जावास्क्रिप्ट में तो करते आ रहे थे, ठीक है। ये तो क्लियर होगा, इतना काम। ओप्स, हाँ, इतना काम तो हम जावास्क्रिप्ट में करते आ रहे थे कि कुछ भी हुआ, यहाँ पर लिंक करा एंड देन जो भी काम होगा वो वेब ब्राउजर पे दिखेगा। तो ये जावास्क्रिप्ट हम फ्रंट एंड के लिए यूज करते थे जिसमें चीजें वेब ब्राउजर पे दिख रही थी। अभी मैंने लिंक हटा दिया थोड़े टाइम के लिए ताकि तुम नोड.जेएस को अच्छे से सीखो। बट व्हाट इफ हमें ये काम देखना है अपने बैकएंड में, मतलब कि हम चाहते हैं कि ये जो भी था, देख console.log का हेलो का रिस्पॉन्स मेरे को वहां पर नाम, फाइल नेम देखेंगे। देखो, फाइल नेम स्क्रिप्ट है। अब मेरे को चेक करना है अगर स्क्रिप्ट अच्छे से लगा है कि नहीं, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले नोड चलाना है, हमें बैकएंड में चलाना है, नोड डालेंगे। फाइल का नाम क्या है मेरी, स्क्रिप्ट
.js अब रन करते हैं, क्या हेलो आया? देखो यहाँ पर मेरा हेलो लिखा आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? अब तक मेरे को जब जावास्क्रिप्ट करनी पड़ती थी, मुझे एक वेब पेज बनाना पड़ रहा था, उसके कंसोल टैग में जाके लिंक करवा के देखना पड़ रहा था कि क्या मेरा ये कोड काम कर रहा है। बट वही काम अब यहाँ पर हम बैकएंड में कर रहे हैं। क्या यहाँ हमें वेब पेज की जरूरत है? नहीं है। एंड दिस इज व्हाट जावास्क्रिप्ट कम्स इनटू प्ले, जहां पर जावास्क्रिप्ट की मदद से हम बैकएंड काम कर पा रहे हैं। एंड नोड जेएस इज नॉट समथिंग स्पेशल, इसमें पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट ही लगता है। नोड जेएस इज बेसिकली काइंड ऑफ लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के ही फीचर्स को हम बैकएंड के लिए यूज कर रहे हैं और उसी को नोड जेएस बोला जा रहा है। तो जब तक जावास्क्रिप्ट नहीं आएगी, नोड जेएस समझ नहीं आएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा हम काम देख लेते हैं कि नोड जेएस हमारा कहाँ कहाँ पर यूज होता है। ओके, हमने इंट्रोडक्शन देख लिया। यहाँ पर क्या होता है? इट अलाउ रनिंग जावास्क्रिप्ट कोड आउटसाइड द ब्राउजर। इसकी मदद से जावास्क्रिप्ट के किसी भी कोड को हम ब्राउजर के बाहर भी देख सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल में शो करा। लेट्स मूव टू अनदर पीपीटी। तो ये जो नोड जैसे होता है, इसका काम देखो बैकएंड डेवलपमेंट में यूज होता है। हम एपीआई बना सकते हैं, कोड्स को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, किसी का पासवर्ड वगैरह चेक करना है लॉगिन सिस्टम में, जैसे पासवर्ड चेक करते हैं ना, वो सारा काम बैकएंड में यानी नोड.js से होता है। फिर डेटाबेस को इंटीग्रेट करना, MySQL, MongoDB, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे तो वो सब आता है। अब देखो नोड.js का अभी हमने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देखा, पर नोड.js को प्रॉपरली इनिशियलाइज और यूज कैसे करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो देखो, अगर मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, जिसमें मेरे को नोड.js का यूज करके एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसके लिए हमें जरूरत होती है एनपीएम की। तो हमें एनपीएम को इनिट करना होता है। अगर मेरे को नोड.js का एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें मैं चाहती हूँ और ज्यादा लाइब्रेरीज ऐड हो, तो मैं सबसे पहले लिखूंगी एनपीएम इनिट, ये डालूंगी तो मेरी बहुत सारी चीजें पूछेगा। ओके, जैसे ओके, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर एनपीएम डाला, मैं एनपीएम इनिट करा, तो देखो क्या लिखा आ रहा है। तो यहाँ पर लिखा आ रहा है, जब हम एनपीएम इनिट करते हैं तो ये वाली यूटिलिटी क्या करेगी? विल वर्क यू थ्रू थ्रू क्रिएटिंग अ पैकेज। एनपीएम इनिट करते हुए हम एक पैकेज क्रिएट कर देंगे जेसन फाइल में, जहाँ पे बहुत सारे कॉमन आइटम्स होंगे, डिफॉल्ट्स होंगे, ये सारी चीजें होंगी। एंड यहाँ पर ऐसे सारी चीजें लिखी है, तुम पढ़ लेना। अब यहाँ पर मेरे को पैकेज का नेम बनाने को बोल रहा है। ठीक है, पैकेज का कुछ भी नेम लिख सकते हो। यानी कि जब नोड.js में हमें एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाना होता है, तो सबसे पहले एनपीएम को इनिट करते हैं। उसके बाद सबसे पहला स्टेप आएगा, वो नेम पूछेगा, प्रोजेक्ट का क्या नाम रखना है। सपोज तुम्हें कैलकुलेटर बनाना है, तो यहाँ लिख दो कैलकुलेटर। एंड फिर इसमें बहुत सारी डिटेल्स पूछी जाती है। इसने वर्जन बता दिया, अब क्या होगा? बहुत सारी डिटेल्स पूछी जाएंगी। जब तक ये यहाँ पर लोड हो रहा है, मैं पीपीटी पे लेके जाती हूँ तुम्हें। हमने अभी एनपीएम इनिट कर दिया, तो उसके बाद बहुत सारी डिटेल्स पूछी जाती है, जैसे प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है, तुम कुछ भी रख सकते हो, स्पॉटिफाई या फिर कैलकुलेटर, यूट्यूब, कुछ भी अपने हिसाब से। अगर तुम्हें एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाना है, तब तो जो ओरिजिनल नाम रखोगे वो रखना। अभी के लिए एज एन एग्जांपल हम कुछ भी रख रहे हैं। फिर हमसे वर्जन पूछा जाता है, कौन सा वर्जन है, तो बाय डिफॉल्ट 1 रखना। फिर डिस्क्रिप्शन पूछा जाएगा कि प्रोजेक्ट किसके बारे में है। इसका एंट्री पॉइंट क्या होगा? तो एंट्री पॉइंट में हम अपनी फाइल का नाम रखते हैं। ठीक है, फिर टेस्ट कमांड, गिट रिपोजिटरी, ये सारी चीजें अभी के लिए छोड़ेंगे, और ऑथर, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी, तो उसमें हम अपने बारे में बता देंगे। आओ, तो यहाँ पर अब वर्जन आया, वर्जन 1.00 है, बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, एंटर करते हैं। डिस्क्रिप्शन, तो मैं बोल देती हूँ, इन दिस प्रोजेक्ट वी विल मेक अ कैलकुलेटर। इन दिस प्रोजेक्ट वी विल मेक अ कैलकुलेटर। फिर एंटर करा, फिर एंट्री पॉइंट स्क्रिप्ट जैसे इसने बाय डिफॉल्ट ले लिया। टेस्ट कमांड अभी कुछ नहीं दे रही, गिट रिपोजिटरी कुछ भी नहीं दे रही, कीवर्ड्स कुछ भी नहीं दे रही, ऑथर का नाम कशिश लिख देती हूँ मैं। एंटर, लाइसेंस मांगा इसने, एंटर। इज दिस ओके? इसने बोले जितने भी डिटेल्स डाले हैं, क्या ये ठीक है? अब क्या तुम प्रोजेक्ट बनाना चाहती हो? तो मैं यस लिख दूंगी, यस बनाना है। एंड यहाँ पर मेरा एक प्रोजेक्ट प्रॉपर बन गया। यहाँ देखो, मेरा खुद का एक पैकेज इंस्टॉल होगा जेसन, जिसमें मेरी सारी इंफॉर्मेशन क्या क्या है, ये सारी चीजें आ गई। और ये होता है नोड.js से हम पैकेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने अपना एनपीएम पैकेज क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब जैसे मुझे कोई काम करना है, इस कोड को यूज कर सकती हूँ बैकएंड वगैरह के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स में डाल सकती हूँ, चेंजेस कर सकती
सकते हो, गिट कमांड कर सकते हो, बहुत सारी चीज होती है। अब से हमने अपना एक एनपीएम पैकेज बनाया, हम ऑनलाइन बहुत सारे एनपीएम पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने गिट में डाल सकते हैं, सॉरी गिट में नहीं, अपने कोड में डाल सकते हैं, एंड उसकी हेल्प से हम बाकी का बैकएंड का काम कर सकते हैं। एनपीएम पैकेजेस को हम इंस्टॉल करके देखते हैं। ओके, तो किसी भी एनपीएम को अगर इंस्टॉल करना है, मैं क्रोम पे यहाँ पर गई एंड मैं सर्च कर दूंगी एनपीएम पैकेजेस, तो काफी सारे मेरे को मिल जाएंगे। ठीक है, अगर मुझे कुछ भी एनपीएम इंस्टॉल करना है तो मैं सिंपली जाके सर्च करूंगी एनपीएम पैकेज वर्जन। ओके, तो अगर अब मैं यहाँ पर, ओके, तो हमें जो पैकेज मिला वो था सिनॉप्सिस। तो अब यहाँ पर जाकर अगर मेरे को इसको अपने मेन जो मेरा नोट जैसा उसमें इंस्टॉल करना है तो मैं कैसे लिखूंगी, मैं जाऊंगी एनपीएम आई लिख दूं या पूरा इंस्टॉल लिख दूं, और मेरे को क्या क्रिएट करना है, सिनॉप्सिस। तो मैं यहाँ पर जाऊंगी, तो मैं गई यहाँ पर जाती हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या क्रिएट करना है, एनपीएम, इसके अंदर इंस्टॉल, कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना है, सिनॉप्सिस, एंटर। यहाँ देखो, यहाँ पर मेरा पैकेज अभी इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, ये प्री बिल्ट एनपीएम के पैकेजेस होते हैं जिनको हम बाद में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैंने ये करा, यहाँ पे देखो क्या हुआ, मेरे 9 पैकेजेस ऑटोमेटिकली, मतलब मैंने जाकर चेक करा कि कौन कौन से पैकेजेस होते हैं एनपीएम के अंदर। एनपीएम इज लाइक ह्यूज बुक जिसमें बहुत सारे पैकेजेस होंगे। तुम किसी का नाम सर्च करो, जो भी तुम्हें चाहिए वो सर्च करो, उसको अपने अपने कोड्स के अंदर ऑलरेडी प्री बिल्ट ऐड करवा दो एंड फिर उन फीचर्स का यूज करो। ठीक है, तो ये पूरा प्रॉपर कोड नहीं लिखने की जरूरत है, ये खासियत है नोट जेएस की, इट्स लाइक अ लाइब्रेरी। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने जैसे ही वो वाला कोड डाला, मेरे 9 पैकेजेस इसमें इंस्टॉल्ड हो चुके हैं। ठीक है, और यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आप एक फाइल ऐड हुई जिसका नाम है पैकेज लॉग डॉट जेएसएन। इसके अंदर जाओगे तो मैं जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे कोड्स दिखेंगे। जैसे ये क्या था, मेरा कैलकुलेटर था, इस वर्जन का था, इसके अंदर ये सारी चीजें चेंज हुई हैं, ये वर्जन हुए हैं, ये सब हुआ है, ये सारी चीजें धीरे धीरे समझ आएंगी। लेकिन ये वाले कोड्स हमें समझने की नीड नहीं होती है, क्योंकि इनको हमें डायरेक्ट यूज करना होता है। ठीक है, बट ऐसे करके तुम समझ सकते हो कि कैसे नोट जेएस इज लाइक बैकएंड के लिए यूज हो रहा है, जहां पर हमारे पास एनपीएम एक पूरी पैकेजेस है जिनमें बहुत सारे पैकेजेस है, उनमें से हम उन सिर्फ उन पैकेजेस को निकालेंगे जिनका हमें काम है, एंड देन हम उनको यूज करेंगे अपने हिसाब से। अभी के लिए इतना बहुत है, आगे मैं पीपीटी में समझा देती हूँ। ये सब हमने देख लिया था, उसके बाद क्या होता है, हम इंस्टॉल करते हैं एनपीएम पैकेज को। मैं दोबारा बता देती हूँ कैसे इंस्टॉल करा जाएगा। किसी भी एनपीएम के पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले तुम पैकेज के पेज पे जाओगे, ऑफिशियल जो भी पैकेज तुम्हें चाहिए उसके पेज पे जाओगे। ठीक है, उसके बाद npm इंस्टॉल और जो भी उसका नाम है वो लिख दोगे, एंड फिर एक नया मॉड्यूल क्रिएट हो जाएगा एक तुम्हारे उस फोल्डर में। ये हमने देख लिया। तो आज इतना ही था। समरी क्या है कि नोट जीएस एक बहुत पावरफुल टूल है बैकएंड डेवलपमेंट के लिए। एनपीएम को यूज करने के लिए हम इनिट करते हैं, एनपीएम इनिट लिखेंगे तब जाके हम नोट जीएस के प्रोजेक्ट्स में एनपीएम को यूज कर पाएंगे और पैकेजेस को इंस्टॉल कर पाएंगे। पैकेज को इंस्टॉल करेंगे तो हमें एडिशनल फंक्शनैलिटीज मिलती है। नोड मॉड्यूल फोल्डर क्रिएट हो जाता है, नोड एक न्यू मॉड्यूल फोल्डर क्रिएट हो जाता है जब हम npm पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, सो दैट इज फॉर टुडे, एंड कल मैं आगे का पढ़ाऊंगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड थैंक यू।